हेलो दोस्तों, इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लोग क्लास 12th इंग्लिश के अंतर्गत आपको जो तैयारी करने में प्रॉब्लम आ रही है कि आपको ऐसे कौन कौन से वो टॉपिक हैं जो कि मतलब आपको ज़्यादातर प्रिपेयर करने हैं। तो इस बचे हुए टाइम पर मैं आपको बताऊंगा और सिर्फ आपको यही टॉपिक पढ़ने हैं। यानी कि जैसे आप बात करें यहाँ पर लिटरेचर की बात करी जाए, जैसे प्रोज पोएट्री और सप्लीमेंट्री हो गया, इनमें आपको कौन कौन से चैप्टर हैं जिनसे आपके ज़्यादातर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। इसके अलावा आपका आर्टिकल राइटिंग हो गया, लेटर राइटिंग हो गया, काफ़ी सारे टॉपिक हैं। तो सभी पर हम लोग अभी जो है डिस्कस करने वाले हैं, एक एक अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे। बिल्कुल आपको अंत तक देखना है। और हाँ, अगर आप भी इंग्लिश में 95+ अचीव करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक जरूर से देखना चाहिए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आर्टिकल राइटिंग की, जो कि आपका बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर के लिए एक टॉपिक आता है। अब देखिए, इसमें एक बात बता दूं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखिए ये होता है कि इसमें कोई मतलब कंफर्म नहीं रहता कि आपका मतलब कहाँ से आ जाए, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कितना आता है आपका, जब आर्टिकल राइटिंग आता है इसमें आपका 3 टॉपिक रहते हैं। ठीक है, और 3 में से आपको एक टॉपिक पर आर्टिकल लिखना होता है जिस पर आपके 10 नंबर दिए जाते हैं। अब देखिए, आर्टिकल के अंतर्गत यहाँ पर अक्सर ऐसा होता है कि काफ़ी सारे टॉपिक देखिए बार बार जो है चेंज होते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक जो है आपके हर बार रिपीट होते हैं। तो वही मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए, आर्टिकल में आपको मैं बता दूं कि लिखने का तरीका मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ। बाकी यहाँ पर रही बात कि आपको कौन कौन से वो टॉपिक है जिनको लेकर चलना है, तो यहाँ पर पहला नंबर 1 पर आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड टॉपिक है, वह आपका है पोल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया। यानी कि भारत में जो है प्रदूषण की समस्या के बारे में एक आर्टिकल आता है। पहले होता था जो ये मतलब ये टॉपिक है, ये पहले क्या है आपका जो है एक प्रकार से ऐसे में आता था। अब देखिए, ऐसे और आर्टिकल में ज़्यादा कुछ खास डिफरेंस नहीं है, बाकी वही सारी चीज़ें होती हैं। थोड़ा सा हेडिंग डालकर लिख देते हैं। बाकी अगर आप आर्टिकल में भी चाहें तो हेडिंग डालकर लिख सकते हैं, आपको नंबर मिल जाएंगे, है ना। तो ये आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और रिपीटेड टॉपिक है। इसके अलावा देखिए, दूसरा आपका जो आर्टिकल में इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह आपका होता है वोमेन सेफ्टी, यानी कि महिला सुरक्षा को लेकर। ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस पर भी मैं आपको लिखने का तरीका बता चुका हूँ। ठीक है, ये रिपीटेड टॉपिक है। बाकी की अगला जो आपका नेक्स्ट है यहाँ पर नंबर 3, ये होता है योर विजन इन लाइफ, यानी कि आपका क्या उद्देश्य है मतलब जीवन में। ये आप मतलब एक प्रकार से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक मतलब देखिए, यहाँ पर आर्टिकल में ऐसा होता है, इसमें पूछने का मतलब यही होता है कि ऐसी चीज़ें पूछी जाती है जो कि आपके माइंड को थोड़ा सा एक प्रकार से प्रिपेयर कर सके। ठीक है, मतलब आप क्या सोचते हैं अपने बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रकार से क्या हो गया, आपके जीवन का उद्देश्य यहाँ पर पूछ लिया गया, या आपका क्या विजन है, ये सारी चीज़ें। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी अच्छा है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर आपका आता है चौथा नंबर। ये देखिए एक प्रकार से काफ़ी वर्तमान समय का एक मुद्दा है, जैसे कि टेररिज्म के बारे में आ गया। तो टेररिज्म को लेकर भी काफ़ी बार आर्टिकल आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना। ठीक है, अब इनको आपको बचे हुए टाइम पर सिर्फ आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना। ठीक है, ये क्योंकि ये रिपीटेड होते हैं। इसके बाद आपका 5वां यहाँ पर आता है इंडिया परफॉर्मेंस एट द ओलंपिक गेम्स, यानी कि जो भारत है वह ओलंपिक गेम जो होते हैं मतलब उनमें कैसे परफॉर्मेंस करता है, मतलब किस प्रकार से करता है, कितने गोल्ड मेडल हो गए, जैसे इस प्रकार से जो मेडल जीते जाते हैं उसमें ओलंपिक में कई सारे जो है खेल होते हैं ना। तो ये आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, मैंने आपको यहाँ पर आर्टिकल में 5 टॉपिक बताए हैं और ये 5 टॉपिक आपके लगभग जो मतलब 3 टॉपिक आते हैं उनमें एक आपका ये सम्मिलित रहता है। ठीक है, और बाकी के 2 आपके देखिए बार बार चेंज हो जाते हैं, तो इसमें आपका देखिए क्लियर नहीं होता, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए इनको बिल्कुल आपको पढ़ के ही जाना है। इसके बाद देखिए, आपका अगला यहाँ पर आर्टिकल के बाद हमारा आता है लेटर में। लेटर राइटिंग में देखिए, मैं आपको 3 टॉपिक बताया था, जिसमें से आपका एक जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए आपका देखिए लाउड स्पीकर के बारे में मैंने बताया था। इसके अलावा मैंने आपको 2 और लेटर बताए थे, तो उनको भी आपको तैयार कर लेना। जैसे कि आपका एक जो है वाटर सप्लाई के लिए हो गया, जो कि एक एडिटर लेटर है, और एक हमने जो है कंप्लेंट्स लेटर के बारे में भी जो है बताया था। तो आपको तीनों जो है उनको तैयार कर लेना है, उसका मैं एक वीडियो आपको जल्द ही देने वाला हूँ। तो ये 10 नंबर का टॉपिक आपका यहाँ से बिल्कुल क्लियर रहेगा। ठीक है, तो इसके बारे में आपको चिंता नहीं करना, बाकी मैं आपको जल्द ही इस पर एक वीडियो देने वाला हूं। तो आप लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन जरूर से मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं पोएट्री में। देखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। देखिए, पोएट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है, इसमें सबसे पहली बात तो हम बात करें 10 नंबर का इससे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, एक आपका सेंट्रल आइडिया होगा और एक आपका स्टैंजा यानी एक्सट्रैक्ट रहता है, जिसमें आपको स्टैंजा मतलब जो एक पैराग्राफ रहता है उसका आपको जो है सॉल्व करना पड़ता है। पैराग्राफ के नीचे 3 क्वेश्चन रहते हैं जो कि आपका 6 नंबर का होगा, यानी कि 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया और 6 नंबर का ये स्टैंजा, कुल मिलाकर 4 + 6 यानी कि 10 नंबर का आपका यहाँ से क्वेश्चन आएगा पोएट्री से।
तो देखिए जो आपका सेंट्रल आइडिया आएगा, सेंट्रल आइडिया आपको कौन कौन से चैप्टर का तैयार करना है। अब देखिए सेंट्रल आइडिया के ऊपर मैं एक वीडियो लाने वाला हूं जिस पर मैं आपको लिखने का बेस्ट तरीका बताऊंगा। अब इसमें आपको पहला जो तैयार करना है सेंट्रल आइडिया वो है आपका है माई मदर एट 66 का, ठीक है। यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर। इसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पर आता है कीपिंग क्वाइट, है ना। कीपिंग क्वाइट के ऊपर भी आपका बहुत ज़्यादा बार सेंट्रल आइडिया पूछा गया है, तो ये आपका हो गया दूसरा टॉपिक। इसके बाद नंबर 3 पर आता है एथिक्स ऑफ ब्यूटी, है ना। तो ये 3 चैप्टर हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर देखिए यार ध्यान से समझिएगा, तीनों चैप्टर में से एक चैप्टर 100% गारंटी दोस्तों लेता हूँ कि आपका एक सेंट्रल आइडिया आएगा। और अगर आप केवल और केवल यह 3 पढ़ लेते हैं तो यहाँ पर आपका 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया और जो आपका स्टैंजा आता है, ठीक है, तो वह आपका इन्हीं चैप्टर में से कई बार जो है रिपीट हुआ है, तो इनसे आप लोग पढ़ सकते हैं। बाकी यार जो है पैटर्न देखिए काफ़ी ज़्यादा पुराना है नहीं, पैटर्न अभी जो है इसका जो NCERT पैटर्न है लगभग अभी जो है ज़्यादा पुराना नहीं हुआ, लेकिन हाँ इनसे काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको इन पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। और बाकी देखिए समय भी काफ़ी कम है, तो इनको आप अच्छे तरीके से कवर करके चलिए। बाकी मैं आपको देखिए सारी चीज़ें कवर कराऊंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। आपको डेली एक एक वीडियो हर एक टॉपिक पर मिलेगी, ठीक है, जब तक बोर्ड एग्जाम आपका नहीं हो जाता। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट आता है प्रोज में देखिए 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपका जो है 4+4 मतलब कि आपका 4 नंबर के 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, तो 8 नंबर का ये बनेगा। और इसके अलावा एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है 7 नंबर का, यानी कि आपका जो है 15 नंबर का क्वेश्चन पूरा बनेगा, जिसमें से आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पहला है आपका द लास्ट लेसन, ठीक है। यह चैप्टर आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है सभी को आपको कवर करके चलना है। इसके मतलब देखिए सभी क्वेश्चन को आप नहीं पढ़ सकते, तो आप एक काम ऐसा कर सकते हैं कि आप चैप्टर को पढ़ते जाइए, है ना। चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो बहुत ही बेहतर होगा। चैप्टर आप समझ लीजिए एक बार, और इसकी क्या स्टोरी रही है, चैप्टर में क्या हुआ, सारी चीज़ें, तो आप लोग इस प्रकार से काफ़ी बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। बाकी उससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप उनका आंसर दे ले जाएंगे। इसके बाद आपका डीप वाटर, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसके अलावा आपका नंबर 3 पर आता है द रेड रैप, यानी कि 3 चैप्टर आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है। और यह 3 चैप्टर अगर आप पढ़ते हैं तो यहाँ से भी 15 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। और इन्हीं से आपके जो है लॉन्ग के क्वेश्चन बने चाहे शॉर्ट के 100% यहाँ से बनेंगे, क्योंकि देखिए ऐसा होता है जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, इसमें आपके जो है 2 क्वेश्चन करने होते हैं, लेकिन आपके आते कितने हैं, तो 4 क्वेश्चन आते हैं। अब आपको 4 में से 2 करने हैं, तो 100% यहाँ पर 3 चैप्टर में से आपके 2 क्वेश्चन बिल्कुल फंसेंगे। तो इसलिए आपको इन 3 पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करके चलना है, ठीक है। और इनसे मैं आपको क्वेश्चन बताता भी हूँ, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें अगर सप्लीमेंट्री के, यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी आपका 15 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए सप्लीमेंट्री में आपके 15 नंबर क्वेश्चन इसी प्रकार से बनेंगे, 2 क्वेश्चन आपके शॉर्ट के रहेंगे, ठीक है, यानी कि आपका 4 नंबर का यहाँ पर 2 क्वेश्चन जो है शॉर्ट का रहेगा, जिसमें से आपके 4 क्वेश्चन रहते हैं, तो आपको 2 करने होते हैं ना 4 नंबर वाले। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो है लॉन्ग का रहेगा इसमें भी, ठीक है। तो इसमें आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, तो पहला आपका आता है द थर्ड लेवल, है ना। द थर्ड लेवल आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अलावा आपका आता है द टाइगर किंग, यह भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो ये 2 चैप्टर हुए। इसका तीसरा चैप्टर आपका आता है द एनिमी। तो 3 चैप्टर को बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको पढ़ लेना है। एंड हाँ आप ये बात ध्यान दीजिएगा, जैसे आप लोग इन 3 चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो यहाँ पर आपका द थर्ड लेवल और द टाइगर किंग और द एनिमी, तो इनमें से दोस्तों आपके 15 नंबर के जो क्वेश्चन हैं यार बिल्कुल आप एकदम 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप दिल के साथ दिल लगाकर इनको पढ़ते हैं तो 100% यार 15 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा। और बाकी मैं आपके साथ बिल्कुल अच्छी तरीके से सारी चीज़ें बिल्कुल एकदम मतलब सारी चीज़ें बिल्कुल कवर करेंगे। बाकी यहाँ पर देखिए इनमें से जो 15 नंबर का देखिए 10 नंबर यहाँ पर आपका पोएट्री का हो गया, और इसके साथ आपका 15 नंबर का जो प्रोज है, और साथ ही आपका 15 नंबर सप्लीमेंट्री का, यानी 15 और 15 30 और यहाँ पर 40 नंबर हम लोग यहाँ पर लिटरेचर से कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आर्टिकल और लेटर राइटिंग यानी 20 नंबर का ये 60 नंबर यहाँ से कवर हो जाते हैं। तो देखिए 60 नंबर अगर ये कवर हो गए तो यहाँ पर बचा कितना 40 नंबर का। अब 40 में हमारी जो इंग्लिश ग्रामर आएगी, ग्रामर में आपका एंटोनियम्स हो गया, साइनोनिम्स हो गया, होमोफोन्स हो गया, कई सारे ऐसे टॉपिक है जिनको मतलब एक एक वीडियो में कवर करेंगे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर 95 प्लस का टारगेट जो है वह जरूर से अचीव कर सकते हैं अगर आप बचे हुए टाइम पर अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं। तो चलिए काफ़ी अच्छा लगा। बाकी आपको इसी प्रकार से जो है इन टॉपिक को बचे हुए टाइम पर कवर करना है। बाकी अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।